बिहार के विधानसभा चुनाव में देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे। बिहार में जैसा ही महागठबंधन ने अपना सेनापति घोषित कर दिया दोस्तों, वैसा ही पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार में नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है दोस्तों। डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ बताएंगे कौन कौन सी सीट पर अचानक से नामांकन वापस होने लगे और महागठबंधन को पुरजोर तरीके से समर्थन करने का ऐलान किया गया है। डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर आरजेडी पहुंच गई है हाईकोर्ट दोस्तों। बताएंगे कौन से मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है और किसने भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह को साइको बताते हुए निशाना साधा है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है और परिवर्तन होकर रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता और ज्यादा प्रचंड दिखाई दे रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के करीबी और जादूगर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा ही बिहार पहुंचे, उन्होंने पहले लालू यादव जी और राहुल गांधी से बातचीत की। तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद फैसला ले लिया गया कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा दोस्तों। इसी के साथ में पिछड़ा वर्ग से आने वाले वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया है, यानी उम्मीदवार बना दिया गया है दोस्तों। और इसी के साथ में बाकी दो और उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, एक मुस्लिम समाज का और एक दलित समाज का। यह ऐलान भी कर दिया गया। के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, उसके बाद भी यहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी गरीबी है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में होता है, बिहार में महंगाई चरम पर है, कारखाने नहीं चल रहे हैं, उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं, पढ़ाई दवाई कमाई की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, सिंचाई की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, बिहार में कोई आईटी का हब नहीं है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम है, यहाँ पर अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रदेश में सरेआम गोलियां चल रही है, पटना में बड़े व्यापारी खेमका की खुलेआम हत्या कर दी गई और एनडीए के शासनकाल के अंदर बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में चला गया है। ऐसे में दोस्तों परिवर्तन करने के लिए, बिहार को नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए और जो तेजस्वी यादव कहते हैं सिंचाई दवाई सुनवाई कार्रवाई पढ़ाई लिखाई की सरकार बनानी है, सही लग रहा है कि बिहार के अंदर परिवर्तन आएगा तभी बिहार की तस्वीर बदलेगी। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि वो नामांकन रद्द होने के बाद अपने एक उम्मीदवार का समर्थन करके बेशक उनको मैदान में उतारा जा रहा है, लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि जिस उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया गया है तो कोर्ट में सीधा चैलेंज दिया जाए। खबर यह है दोस्तों कि कैमूर जिले के रामगढ़ स्थित पैतृक आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए बक्सर के सांसद और आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह ने मोहनिया विधानसभा सीट की राजनीतिक हलचलों को लेकर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि राजद के प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया, लोकतंत्र में यह कदम न्याय व्यवस्था और संवैधानिक प्रक्रिया की अवहेलना है। इसके बाद सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार का 5 वर्ष पुराना जाति प्रमाण पत्र गलत है तथा उसके खिलाफ अपील पटना के पदाधिकारियों के समक्ष की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नामांकन 20 अक्टूबर को किया गया तो 18 अक्टूबर को दाखिल शिकायत के आधार पर कार्रवाई कैसे की गई, यानी बैक डेट के आधार पर कैसे सुनवाई की गई, यह एक बड़ा सवाल है। कार्रवाई करते हुए नामांकन रद्द कर दिया गया दोस्तों। सुधाकर सिंह ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार अंचल अधिकारी को नहीं बल्कि अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी का होता है। नियम के अनुसार रद्द करने से पहले नोटिस और जवाब देने के अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मोहनिया विधानसभा से अब निर्दलीय प्रत्याशी रवि पासवान राष्ट्रीय जनता दल के औपचारिक उम्मीदवार होकर मैदान में उतरे हुए हैं, जिन्हें स्वयं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने समर्थन देकर इंडिया गठबंधन का एक विधायक बनाने का प्रण लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि मोहनिया सीट राष्ट्रीय जनता दल के लिए आसानी से जीती गई सीट होती है और ऐसे में इस बार रवि पासवान को पार्टी को समर्थन करना पड़ रहा है। देखते हैं किस तरीके का माहौल बनता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर महागठबंधन में एकजुटता का ऐलान होने के बाद से अब टिकटों के बंटवारे को लेकर और एक सीट पर जहां जहां 2 उम्मीदवार उतरे हुए हैं उनको समझाया बुझाया जा रहा है और उनका नॉमिनेशन वापस करवाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद पर नाम घोषणा के साथ ही कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने के साथ ही खबर यह है कि वरसालीगंज से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है दोस्तों। और सतीश कुमार के नाम वापस लेने के बाद प्राणपुर से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार हटाया है। तौकीर यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे और बाबूबरी विधानसभा सीट पर वीआईपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार हटा लिया है दोस्तों। तो लगातार पार्टियों के द्वारा जो समझौता हुआ था वो रंग लेकर आया है और कई सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार को हटाकर इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने सुनिश्चित किया है कि एक सीट पर केवल एक उम्मीदवार रहे। अब जनसुराज पार्टी को लेकर भी अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर जनसुराज पार्टी के नेता जियाउद्दीन खान जो चुनाव लड़ रहे थे सीतामढ़ी से, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ता दिखाई देगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर नीतीश कुमार के साथ वही खेला होगा जो संजय के साथ हुआ दोस्तों। महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया मुख्यमंत्री पद का।
का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बना दिया और उप मुख्यमंत्री पोस्ट पर भी अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन वालों के सामने चुनौती देते हुए एनडीए वाले अपना नेता घोषित नहीं कर पाए। दोस्तों बता नहीं पा रहे कि आखिर चुनाव जीतने के बाद अगर गलती से एनडीए वाले जीत जाते हैं तो किस किस नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो इस पर बीजेपी के लोगों ने चुप्पी साध रखी है दोस्तों। और नीतीश कुमार को केवल कहा जा रहा है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये नहीं बताया जा रहा कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी वालों की थोड़ी भी इच्छा है कि चुनाव के बाद अगर गलती से मेजोरिटी मिल जाए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुल मिलाकर भाजपा के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का नाम आगे कर दिया। अब लोगों ने कहा कि अब खुद को चाणक्य कहने वाले अमित शाह के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एनडीए गठबंधन का चेहरा कौन होगा। अमित शाह ने हाल में नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री मानने से इंकार कर दिया था। बिहार के लोगों को याद है कि महाराष्ट्र में 2024 के अंदर एनडीए ने शिंदे का नाम आगे करके चुनाव लड़ा था, शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। बाद में शिंदे को हटाकर फडणवीस यानी बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नीतीश कुमार के साथ हूबहू उसी तरीके की एक बड़ी साजिश होने वाली है जो संकेत मिले हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को साइको बता दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अपनी विकास के बारे में बात करे और उनकी बीजेपी में क्या हैसियत है सबको पता है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी में गिरिराज सिंह को शिखंडी के लायक भी नहीं समझा जाता। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के बाद सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही ऋतु जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है दोस्तों और आरजेडी उम्मीदवार की उम्र पर सवाल उठाया है और कहा है कि उनका नामांकन रद्द होगा, इसीलिए असली मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय ऋतु जायसवाल के बीच में होगा। कुल मिलाकर दोस्तों ऋतु जायसवाल को इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट नहीं दिया, जबकि वो पिछली बार मात्र 500-600 वोटों से हारी थी। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर चेहरा बनाम बिना चेहरा का चुनाव हो चुका है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव का नाम आगे कर दिया। ढीली पर रहे गठबंधन की गांठ को फिर से टाइट कर दिया। अब एनडीए वालों के ऊपर दारोमदारी है कि क्या वो अपने लोगों को या नीतीश कुमार को ऑफिशियल तौर पर अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा वालों में थोड़ी भी हिम्मत होनी चाहिए कि वो ऐसा ऐलान करे, क्योंकि बीजेपी वालों को ही पता है कि अगर ऐलान कर दिया गया तो फिर असली खेला हो जाएगा और नीतीश कुमार को जो बीजेपी साइडलाइन करने के जुगत में बैठी हुई है वो स्ट्रेटजी पूरी तरीके से भाजपा की फेल हो जाएगी। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में सिकरिया गांव में पुल नहीं बनने पर वोट नहीं दिया जाएगा, बहिष्कार का ऐलान किया गया है। सासाराम के काव नदी पर दशकों से पुल नहीं है, ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों। काराकाट विधानसभा सीट को लेकर कहा गया कि ग्राम सिकरिया वासुगंज सिकरिया वार्ड संख्या 26 नगर परिषद विक्रमगंज जिला रोहतास बिहार वोट बहिष्कार, पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया जा रहा है। और एक तरीके से झटका भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए है दोस्तों, जो यहाँ से वर्तमान विधायक भी है और अपने क्षेत्र के विकास के नाम पर केवल क्षेत्र के लोगों को मूर्ख बना रहे थे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते एक और अपडेट की तरफ, जहाँ पर प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और ऑब्जर्वर भूपेश बघेल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर 3 साल मेहनत करने के बाद अचानक घोषणा करते हैं कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो 3 साल से जो वो तथाकथित मेहनत कर रहे हैं तो उनको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए था, लेकिन उनके पास ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचारधारा है, ना ही किसके लिए लड़ रहे हैं ये उनको पता है। क्यों लड़ रहे हैं ये उनको कुछ नहीं पता, किसके इशारे पर लड़ रहे हैं ये भी सबको पता है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी के लोग बोलने से बच रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट निशाना साध रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।